हेलो गाइस, दिस इज निखिल हियर। थंबनेल देख करके आप जान ही गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। माय 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल हूँ, जितने भी हमारे वॉच व्यू देखते हैं उन सभी को। तो आज हम डिस्कस करेंगे माय 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा टीचिंग करने का एक भी मूड नहीं था और मेरे को ये भी पता नहीं था कि मैं टीचिंग फील्ड को इतना लव करने लगूंगा और टीचिंग फील्ड में इतना गहराई से घुसूंगा और टीचिंग करूंगा, ये मेरे को जो है वो पहले पता नहीं था। कहते हैं कि शुरू में कुछ चीज़ें पता ही नहीं रहता और वही ऐसा ही होता है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 2019 की बात है, कोविड-19 जो है वो आ गया। 2019 के लास्ट में कोविड-19 जैसे ही हमारे इंडिया में आया, कॉलेजेस वगैरह पूरा बंद हो गया और जैसे ही कॉलेज बंद हो गया मेरा पढ़ाई भी बंद हो गया और मैं गांव में शिफ्ट हो गया। अब जब गांव में शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था और मोबाइल इधर उधर देख करके पूरा टाइम चल दे रहा था। तो एक दिन क्या, सुबह मैंने ब्रश घिसते हुए अपने पापा से कहा कि पापा यार कुछ काम स्टार्ट करना चाहिए, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ ऐसा करके। तो मेरे पापा ने राय दिया कि बेटा अभी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपके लिए ज़रूरी है, ऐसा करके उन्होंने बोला। मैं बोला ठीक है पापा करके, लेकिन क्या था कि मेरे मन में वो चीज़ समझ नहीं आ रहा था। पढ़ तो रहा हूँ लेकिन एग्जीक्यूटिंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में हमारे सर्वाइविंग जो मोड है वो सब खत्म हो जाएंगे और मेरे को ऐसा लगा कोविड जाएगा ही नहीं इस दुनिया से, ऐसा टाइप का लगा और सब लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसा टाइप का लगने लगा था मेरे को। तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ पहले कर लेना चाहिए, कुछ करने का तो मजा आना चाहिए लाइफ में, कुछ आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करके जाना चाहिए ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो लोग याद रखें, ऐसा टाइप का जो है वो मन में एक भावना टाइप का उत्पन्न हुआ। और साथ में कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ी तो खुद के लिए अब देखो उम्र जैसे बढ़ते जाता है तो ऑटोमेटिक बात है पैसे तो लगेंगे ही, तो सर्वाइव करना भी ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से मैंने लगा चलो टीचिंग करके देखते हैं, अगर हो पाएगा तो ठीक, क्या होगा, नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या गाँव लेवल पर तो बेइज्जती होगी, ऐसा करके जो है मैंने सोचा। लेकिन एक्चुअल में इंसल्ट या बेइज्जती की बात नहीं है। मैं एक्चुअली बताऊँ तो कोई काम स्टार्ट करोगे उसमें फेल होगे और फेल होगे तो फेल हो नहीं रहे हो आप, एक्चुअल में वहाँ से लर्निंग मिलता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ हुआ कि मैं अब पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने निखिल कोचिंग सेंटर करके एक पॉम्पलेट बनाया और लोगों पे देना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे करके जो है एक हफ्ते तक वेट किया तो 9 व्यक्ति, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो है वो मेरे पास नहीं आया पढ़ने के लिए। तो मैं शौक हो गया, तो मैं कहीं यहीं पास अटक ना जाऊँगा, मेरे पास कोई पढ़ने आएगा कि नहीं, ऐसा करके मेरे को फील होने लगा। तो मैं बोला कि चलो देखते हैं आएंगे तब ठीक है करके। तो फिर मैं जहाँ पॉम्पलेट चिपकाया था वहाँ को विजिट करने लगा। तो वहाँ पर पॉम्पलेट फटे हुए थे यार, किस्मत से, ठीक है। तो पॉम्पलेट फट चुके थे, अरे ये गड़बड़ हो जा रहा है करके फिर मैंने सोचा तो अब कैसे किया जाए। मोबाइल में फिर मैं पोस्ट कार्ड बनाया और लोगों तक सेंड करने लगा। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अरे बंदा पढ़ाना चाह रहा है और पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा करके। तो फिर कटकवार भवन में मैंने सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया और एक ही स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया। वो स्टूडेंट अभी मेरे को याद है, वो भी मेरे को याद करता है। तो सबसे पहले उनको जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, क्लास 12 का फर्स्ट स्टूडेंट है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उनको बार बार पूछता था, 1 घंटे के क्लास में मैं 10 से 15 बार पूछता था कि भाई आपको समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मेरे को ये खुद से डाउट था कि मैं पढ़ा अच्छा रहा हूँ कि नहीं, या उसको समझ आ रहा है कि नहीं। पढ़ाने का मतलब है बच्चे के भेजे में घुसाना और वो सारी चीज़ें ही समझ नहीं आएगा तो उसको मतलब ही क्या है, ऐसा करके हुआ। तो मैं पूछता गया तो बंदा पढ़ते गया और हाँ उसको समझ भी आने लगा। तो फिर उसके दोस्त यार आने लगे, फिर अगल बगल से फिर सब पढ़ने आ गए। तो फिर धीरे धीरे जो है वो काफिला बढ़ता गया और मेरे पास जो है वो 7-8 बच्चे जो है वो हो गए। और फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर करते रहा। सडनली क्या हुआ, बरसात के दिन है तो क्या होता है कि एक घर टूट गया। तो एक घर जब टूटा ना, मतलब बाढ़ आ गया, बहुत ज़्यादा पानी गिरा, तो जिसके कारण क्या हुआ कि घर थोड़ा सा टूटा तो धंस गया। तो उसमें क्या हुआ कि सामुदायिक भवन में शिफ्ट होना पड़ा एक फैमिली को। तो वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, तो वहाँ से मेरे को अपने घर में शिफ्ट करना पड़ा। तो क्लासेस में तो घर में जगह नहीं था, तो एक छोटे से कमरे से मैंने अपना जो क्लासेस स्टार्ट किया। वहीं सोता था, सुबह उठता था, बेड शिफ्ट कर देता था और फिर पढ़ाता था, फिर बेड रात को शिफ्ट करता था, फिर सोता था, ऐसा करके लाइफ चलने लगा। तो फिर पापा ने देखा ये सारे स्ट्रगल्स को देखा और शायद उन्होंने समझा और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने जो है वो ऊपर वाला फ्लोर के जो छत है उसको उड़ाया और उसके बाद उसमें एक ऊपर फ्लोर बना दिया और उसी से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे करके मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और बच्चों के लिए पूरा मेहनत करना स्टार्ट किया, शिद्दत से मेहनत करना स्टार्ट किया। पिछले 2 साल से मैं जो है वो लगातार जो है वो 6 महीने 8 महीने करके जो है वो क्लासेस होते हैं, उस 8 महीने में लगातार 10-10 घंटे तक मैं क्लासेस लेता हूँ। नो संडे नो मंडे, इस तरीके से क्लासेस लेते आ रहा हूँ। और शायद बच्चों की जो है वो आशीर्वाद है और पालकों का आशीर्वाद है और आप सभी का आशीर्वाद है, जो धीरे धीरे करके हम डेवलप हो कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
तो इसी तरीक़े से डेवलप होना स्टार्ट किया। तो क्या होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ इशू आ जाते थे, पढ़ाता था तो ज़्यादा बोलता था तो कुछ छाले वाले हो जाते थे, ये सारी चीज़ें जो है वो आने लगी। तो वो धीरे धीरे करके जो है वो अब आदत हो गया और बनते गया। तो टीचिंग फील्ड से इतना लगाव हो गया कि आज अब ये भी समझ आने लगा है कि कोई बच्चा सोचता कैसे है और उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो समझना क्या चाहता है और किस तरीके से पढ़ना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पता चला। तो मैं कहना चाहूँगा कि टीचिंग फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है और एक बहुत बड़ा एरा है, और ये एक रिवॉल्यूशनरी एरा है और फील्ड है। इसमें हम लोग को अच्छे से अगर टीच करें तो एक बच्चे के दिल में बस सकते हैं, दिलो दिमाग में बस सकते हैं और उस बच्चे को खुश कर सकते हैं और उसके लाइफ को बना सकते हैं। तो आप अगर टीचिंग करते हो तो ये कोई छोटा फील्ड नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से ग्रो करिए और डेवलप करिए अपने आप को, और बच्चों पे पूरा निछावर हो जाइए ताकि बच्चा भी आपको समझे और आप भी बच्चे को समझें और दोनों में इंट्रैक्शन हो, जिससे आप अच्छे से इन्हांस कर पाओ और बच्चे को बिल्डअप दे पाओ। तो इसी तरीक़े से डेवलप करते जाइए, और यही था। और कोई भी बच्चे को ग्रो करना है तो टीचर का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। एक टीचर को एक आइडल के रूप में देखा जाता है और वो आइडल आप बन जाते हो एक टीचर बच्चे के सामने। जब आप पढ़ाते हो ना तो बच्चा सोचता है मेरा जो टीचर बोल रहा है वही सही है। तो आप जो भी पढ़ाते हो कोशिश करिए एक दिन पहले प्रिपेयर, यानी कि पाठ्यक्रम पर सिलेबस बना लीजिए खुद की, ऐसा ऐसा पढ़ाना है, यही एग्जाम्पल देना है, चीला रोटी का एग्जाम्पल देना है कि ज़मीन का एग्जाम्पल देना है, खेत खलिहान का देना है कि गाड़ी घोड़ा का देना है, क्या क्या का किस फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल देना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बसी रहनी चाहिए ताकि बच्चे को सामने को समझ आए तो बच्चा भी उस चीज़ को सही करे। गलती से अगर हम गलत पढ़ाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ेगा और फिर आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो मेरे टीचर ने ऐसा पढ़ाया करके वो जो है वो अपने आप में जो है वो जिद करने लगेगा। तो कोशिश करिए, बच्चे का पूरा भविष्य एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक अच्छा कैरेक्टर जो है वो एक टीचर का होता है और वो कैरेक्टर को इन्हांस करके बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही थी हमारी छोटी सी जर्नी। थैंक यू। होप्स